अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बेटा हम तर्जमतुल कुरानुल मजीद में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 55 से और खत्म हो रहा है पेज नंबर 64 पर। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें बयान करें। तो आइए कुरान करीम की रोशनी में इसका आंसर देखते हैं और कुरान करीम की सूरह आराफ की आयत नंबर 59 ता 64 में इसके बारे में बताया गया है। इसी तरह सूरह हूद की आयत नंबर 25 से 49 तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है। तो उसकी रोशनी में हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की कोशिशें देखते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया जो बुतों की पूजा करती थी। उनकी कौम शिरक करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल यानी 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला के साथ शिरक करने और बुतों की पूजा करने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद को फर्दन फर्दन भी समझाया और सबके सामने भी, यानी अलग-अलग भी हर एक को समझाया और सबके सामने भी, यानी इकट्ठे भी लोगों को इस्लाम की तौहीद की तबलीग की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में भी समझाया और रात में भी, लेकिन कौम ने उनकी एक बात ना मानी। कौम ने आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई और आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, सूरह आराफ की आयत नंबर 59, फ़क़ाला या कौम इबुदुल्लाह, तो उन्होंने फरमाया ए मेरी कौम, इबुदुल्लाह, तुम अल्लाह की इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इन्नी अखाफु अलैकुम अजाब यौमिन अजीम, बेशक मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ एक बड़े दिन के अजाब से। कौम को अल्लाह के अजाब से डराते रहे और अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देते रहे, लेकिन उनकी कौम उन पर ईमान लाने के लिए तैयार ना थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, सूरत आराफ की आयत नंबर 62, उबल्लिगुकुम रिसालाती रब्बी, मैं तुम तक अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ। व अनसाहु लकुम, और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमू, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उनकी नसीहत के बावजूद भी उनकी कौम उन पर ईमान ना लाई और जिसकी वजह से उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया और इसका नतीजा तहरीर करें, नीज नतीजे की वजह भी बयान करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया। तो आंसर है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का रवैया बहुत गलत था। वो मुसलसल नाफरमानी करते रहे, बुतों की पूजा करते रहे, शिरक पर कायम रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत को मुसलसल ठकराते रहे और अल्लाह ताला से अजाब तलब करते रहे। इसका सेकंड पार्ट है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का नतीजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी उबलने लगा, जमीन से पानी उबलने लगा। कुरान पाक में है, वफारत तन्नूरू, तनूर ने जोश मारा यानी पानी उबलने लगा।
اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ اور اس نتیجے کی وجہ کیا تھی، یعنی اس عذاب کی وجہ کیا تھی؟ اس نتیجے کی وجہ قوم نوح علیہ السلام کی مسلسل نافرمانی، بتوں کی پوجا، شرک کرنا اور اللہ تعالی سے عذاب طلب کرنا تھی۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے 2 لانگ کوسچن۔ نیکسٹ چیپٹر ہوگا ہمارا حضرت ہود علیہ السلام۔ اللہ حافظ۔